करते हैं। चलो शुरू करो वो प्रार्थना। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री हरिवंश गोसाई, जय जय श्री हरिवंश गोसाई। जय मोहन कर कमल युगल पर, वेणु रूप श्रुत गाई। जय जय लीला ललित मनोहर, मानस राज मराल। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। जय सुख सागर रूप उजागर, कारण रहते कृपाला। आरत हरण शरण सुखदायक, करुणा सिंधु दयाला। जय जय अधम उदाहरण रस निध, रस के सभा प्रतिपाला। जय शरणागत बत्सल हित बपु, रहस्य केल विस्तारी। माया मानुष रूप मनोहर, हरण मोहे ब्रह्म भारी। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। असरण शरण सहज करुणा निधि, राधा चरण उपासी। राधा प्राण दे तन सर बसे, कुंज केल सुख राशि। यद्यपि मोहन अदर सुधारस, पान करत सुख पाई। तदपि राधा नाम रटत नित, गुप्त रीत प्रगटाई। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। महिमा अमित कहा मुख बरनो, सारद पार न पावे। हो तो चरण शरण करुणा निधि, तासों कछु कहे आवे। यह जानत हो अवश्य कृपा कर, कबहू पार लगे हो। यह मांगत दे दर्शन कबूक, हंस हंस जूठन देओ। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। अब जो करो बलि सो सबई, अब तो यह मन भावे। भोरी जूठन खाए उदर भर, बैठे बिमल गुण गावे। जय जय श्री हरिवंश गोसाई, जय जय श्री हरिवंश गोसाई। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। जय जय श्री हरिवंश महाप्रभु। ये हित हरिवंश जी की वंदना है। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। तो हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो। जय मोहन कर कमल युगल पर, वेणु रूप श्रुति गाई। जय जय श्री हरिवंश गोसाई। कहते हैं ये जो श्री हरिवंश जी हैं, ये तो साक्षात हमारे प्रियतम मनमोहन श्री श्याम सुंदर के कर कमल में विराजमान मूर्ति, जो वंशी है उनका वो स्वरूप है, वंशी का मूर्तिमान स्वरूप है। और ऐसा श्रुतियों ने गाया है। ऐसे जो श्री हरिवंश जी हैं, जो वंशी का स्वरूप है, उनकी जय हो, उनकी जय हो। जय 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 लीला ललित मनोहर, मानस राज मराला। जय सुख सागर रूप उजागर, कारण रहित कृपाला। जय हो श्री हरिवंश जी की, जिनकी लीलाएं मन को हरण करने वाली हैं और बहुत ही लालित्यपूर्ण हैं। आप ऐसे श्री कृष्ण के यहाँ पर आप राजहंस हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख सागर रूप उजागर, कारण रहित अपारा। आप तो सुख के सागर हो, सुख के समुद्र हो, परात्पर तत्व के रस रूप को प्रगट्य करने वाले आप हो। और अकारण, कारण रहित कृपाला, आप अकारण कृपा करने वाले हो। कि आपको जब कृपा करनी होती है तो आप
कारण नहीं ढूंढते कि अच्छा इसके अंदर इतने गुण हैं इसीलिए इस पर कृपा की जाएगी। आप तो अकारण कृपा करने वाले हो, अहेतु की कृपा जिसको कहते हैं ना, आप वो करने वाले हो। जय 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 अधम उदाहरण रस निधि, रसिक सभा प्रतिपाला। जय शरणागत वत्सल हित वपु, रहसी केली विस्तारी। कह रहे कि आप अधम उदाहरण रसनिधि, जो अधम है उनको दूर करने वाले आप हैं, उनको दुखों का विनाश करने वाले हैं। जो आपके शरण में आए हैं उन जनों को आप सुख देने वाले हैं। आप करुणा के सिंधु हैं, आप परम दयालु हैं, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। और जितने रसिक भक्त हैं उनके हृदय में रस का पोषण करने वाले आप हैं। जय जय शरणागत वत्सल हित वपु, रहसी केली विस्तारी। माया मानुष रूप मनोहर, हरण मोह भ्रम भारी। जो आप शरणागत वत्सल हो, जो आपके शरण आता है उनका आप कल्याण करते हो। और आप रहसी केली विस्तारी, जो राधा कृष्ण की जो केलियां हैं, निकुंज की जो केलियां हैं जो प्रकट नहीं होती, उनको भी आपने अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट किया है रसिक भक्तों के लिए। माया मनुष्य रूप मनोहर, हरण मोह भ्रम भारी। अशरण शरण सहज करुणा निधि, राधा चरण उपासी। राधा प्राण देह तन सरवस, कुंज केली सुख राशि। आप इस जगत में मनोहर रूप के माया जाल में फंसे हुए तथा झूठे मोह में अत्यधिक भ्रमित जनों को के कष्टों को निवारण करने वाले हैं। आप उनको शरण प्रदान करते हैं जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं, जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा, जिनको कहीं शरण नहीं मिल रहा है, उनको भी आप शरण प्रदान करने वाले हैं। आप सहज रूप से करुणा का भंडार हैं तथा राधा जी के चरणों की आप उपासना करने वाले हैं। कहते हैं राधा प्राण देह तन सर्वस, आपका तो देह ही राधा का प्राण है, आपका अवतार ही राधा का प्राण है। कुंज केली सुख राशि, और वृंदावन के कुंज निकुंजों में होने वाली क्रीड़ाएं परम सुखों का समूह है। कहते हैं यद्यपि मोहन अधर सुधारस, पान करत सुख पाई। तदपि राधा नाम रटत नित, गुप्त रीति प्रगटाई। कहते यद्यपि आप तो मुरली मनोहर जो हमारे मोहन है उनके अधर पर आप रहने वाले मुरली हो, आप चाहते तो आप वहीं पर रह सकते थे, वहीं पर अधर रस का पान कर सकते थे। श्री कृष्ण के अधरों पर मुरली सबसे क्लोजेस्ट है तो कोई मुरली है, तो कहते आप तो वहीं पर लगे पर अधर रस का पान कर सकते थे। हालांकि श्री राधा आपका सर्वस्व है, लेकिन श्री कृष्ण जब आपके द्वारा श्री राधा का नाम लेते हैं तो राधा का धुन तो आपके अंदर से चल ही रहा है। तो आपको तो केवल श्री कृष्ण के अधर रस नहीं मिल रहा, आपको तो राधा रानी जो आपकी प्राण है आपको उनका भी रस मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपने कृपा करी हम जीवों के ऊपर। आप ही तो हैं जो निकुंज कुंज की जो आंतरिक लीला है जानते हैं। बिना मुरली के लीला तो शुरू होती नहीं। तो भगवान हमेशा जो है कदम वन के में होंगे, किसी कल्प वृक्ष के नीचे होंगे, यमुना किनारे होंगे, और पहला काम करते तो मुरली बजाते हैं। और मुरली बजाएंगे तो मुरली से केवल राधा रानी का नाम निकलता है। फिर राधा रानी का जब नाम निकलता है तो पूरे वृंदावन में गूंजता हुआ जाता है, हर एक गोपी के कान में, हर एक सखी के कान में, सबके कानों में जाता है। तब वहां खबर लग जाती है कि अच्छा अब श्री कृष्ण आ गए हैं, अब सब सखियां घर से निकल पड़ती हैं। तो पहला जो विस्तार होता है श्री कृष्ण के मन के जो आंतरिक इच्छा है उसका जो विस्तार है वो है मुरली।
और उस मुरली से पहला नाम जो हमेशा गूंजता है वो है श्रीमती राधिका, और भक्तों के कान को जो नाम अच्छा लगता है वो है श्रीमती राधा। तो कह रहे हैं आप ही तो सारे उन निकुंज की लीलाओं को जानते हैं, जब ये होता है शुरू से लेकर अंत तक आप ही तो हैं। आप तो भगवान मुरली को हमेशा अपने कमर में बांधे रखते हैं, खोसे रखते हैं, जब मन करा निकाल लिया। आप तो सब लीलाओं को जानते हैं और आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन हम जैसे लोग और राधा रानी की कृपा कि हमें भी तो रस मिले, उस कुंज निकुंज को हम भी तो जाने, इसीलिए आपने अहेतु की कृपा करके आप प्रकट हुए हित हरिवंश जी के स्वरूप में, और ये रस की जो महिमा है ये आपने हम सबको दी। आपका तन मन प्राण सब कुछ श्री राधिका जी हैं, तथा उनके श्री वृंदावन की कुंज निकुंज में होने वाले क्रीड़ाएं परम सुखों का समूह है। यद्यपि आप वंशी स्वरूप से मनमोहन श्री श्याम सुंदर के अधरों का अमृत पान करते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, तथापि आप वंशी स्वरूप से श्री राधा का नाम की रटना लगाते रहते हो। तदपि राधा नाम रटत नित गुप्त रीति प्रगटाई, महिमा अमित कहाँ मुख वर्णव शारद पार न पावे, हो तो चरण शरण करुणा निधि तासो कछु कही आवे। कहते हैं आपकी महिमा तो अमित है, कितने मुख से गाया जाए, कितने भी मुख दे देंगे। शारदा शारदा स्वयं साक्षात सरस्वती भी आपकी महिमा के गान में असमर्थ है। आपके मुख से हमेशा श्री राधा 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 और निकुंज निकुंज की जो जो लीलाएं हैं वो प्रकट होती रहती हैं। आपका वर्णन कैसे किया जाए, माँ शारदा भी नहीं कर सकती, फिर भी मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। मैं आपके शरण आया हूं, आप करुणानिधि हो, और मैं अपने मन की बात लेकर के आपके सामने आया हूं। आपकी महिमा का अंत पाना असंभव है, मैं उसका वर्णन अपने मुख से क्या कर सकता हूं। हे करुणानिधि, मैं तो आपकी चरणों में चरण की शरण में आ गई हूं। इस कारण से आपकी कुछ महिमा कहने की योग्य बन पाई हूं। यह जानत हो अवश्य कृपा करी, कबहु पार लगई हो, यह मांगत दे दर्शन कबहुक, हंसी हंसी जूठन दहियो। अब कहते हैं मैं तो आप करुणानिधि हैं, आप उतर के उतनी दूर से आए हैं, रस बांटने के लिए आए हैं, और मैं भी आशा लगा करके आपके चरणों में आई हूँ। भोली सखी कहती है मैं भी आशा लगा के आपके चरणों में आई हूँ, और मुझे इतना भी भरोसा है, देखो ये भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर। कहते हैं यह जानत हो अवश्य कृपा करी, ये जानती हूं मैं कि आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। यह जानत हो अवश्य कृपा करी, कबहु पार लगई हो, कभी तो आप मेरा पार लगा देंगे, ये मुझे भरोसा है कि आप अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे पार लगा देंगे। यह मांगत है दर्शन कबहुक, कभी तो मुझे दर्शन मिलेगा, हंसी हंसी जूठन दहियो, और हंस हंस के आप मुझे अपना जूठन प्रसाद दोगे। जूठन के बड़े अर्थ हैं, है ना। सेवा, जब हम सेवा करने निकुंज में जाते हैं तो जो भोग प्रसाद बनता है कुंज निकुंज में, पहले हम अपने प्रिया प्रियतम को देते हैं, फिर वो जब ले लेते हैं पूरा प्रसाद तो सारा प्रसाद सखियों में बंटता है, पूरे किंकरियों में बंटता है, मंजरियों में बंटता है, तो वो जूठन प्रसादी हम लेते हैं। तो एक तो प्रसादी ये, दूसरा जूठन प्रसादी होता है अरे श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द। अब श्री कृष्ण बार बार बांसुरी में ही फूक रहे हैं अपनी सारी बात, अपना प्रेम सारा बांसुरी में फूक रहे हैं। वो बांसुरी हित हरिवंश जी बनकर के आई, और उस बांसुरी ने ही, वो बांसुरी ने ही सारे
जो रस है वो प्रकट किए। तो जूठन क्या है हितरिवंश जी की? श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का हृदय का जो प्रेम है, श्री राधा रानी के हृदय का जो प्रेम है, वही निकल रहा है श्री हितरिवंश जी के मुख से, उनके वाणियों में। और उस वाणी में कुंज निकुंज की लीलाएं निकल रही हैं। उस कुंज निकुंज की लीलाओं में जो रस भरा है वही जूठन है। उनके मुख से निकली जूठन, यानी उनके मुख से निकली श्री राधा कृष्ण के का जो प्रेम, जो प्रेम की अंतरंग लीलाएं हैं, वही अधरों का जूठन है। तो कहती है कभी तो आप हंसते हुए अपना जूठन मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। श्री हितभुरी जी कहती है, श्री हितभुरी सखी जी कहती हैं, अब जो करो भलो सो सब ही, अब तो यह मन भावे, भोरी जूठन खाय उदरी भरी, बैठी विमल गुण गावे। कह रही है भोरी सखी जी कि अब कि अपने नित्य सिद्ध वपु अर्थात श्री राधा किंकरी रूप प्राप्त होने पर आपकी मुझ पर अवश्य कृपा होगी। वह सब तो मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है, किंतु अब कह रही, उनको भरोसा है कि मुझे तो, मैंने आपके चरण पकड़ लिए तो मैं राधा किंकरी तो मैं बनी गई हूं, राधा रानी के चरणों की दासी तो मैं बनी गई हूं, ये तो मुझे भरोसा ही है। और वो स्वरूप जब मुझे प्रकट हो गया है तो मेरे मन को यह अच्छा लगता है कि आपका उच्छिष्ट प्रसाद खाकर अपना पेट भरने के बाद अब जो आनंद मुझे मिल रहा है, जो रस मुझे मिल रहा है, पूरी सखी कह रही है, मैंने तो छक छक के लिया उसको। अब वही छक के लेने के बाद अब आपके गुणों का गायन मैं करती रहूं, अब मेरी केवल इतनी इच्छा है। तो कितनी सारी इच्छा कर दी। एक कि कब हुक दर्शन दी हो, कभी तो दर्शन देना, कभी तो मुझे हंस करके अपनी जूठन प्रसाद देना, यानी कुंज निकुंज की लीलाएं मुझे सुनाना। हाँ, मुझे इतना भी भरोसा है कि मैंने आपके चरणों को ले लिया तो अब मुझे राधा कैंकर्य मिल गया। अब राधा कैंकर्य मिल गया, अब मैंने छक छक के इस रस को लिया आपसे, और अब मैं भी वो जो रस है मैं सबको दे सकूं, मैं आपके गुणों का गायन कर सकूं, ऐसी मेरी अब आपके सामने प्रार्थना है। ये ही हरिवंश जी की वंदना। अब हम लोग 10वां पढ़ेंगे। सविता पढ़ देना 10वां। श्री हरिवंश। और न राधा श्याम न दूजे, और न राधा श्याम न दूजे, सब वेद दो प्रसन्न करुणा निधि, श्री हरिवंश चरण रज पूजे, श्याम न दूजे, प्रीति रीते बिनु व्याकुल भोरी, प्रीति रीत बिनु व्याकुल भोरी, ठोर ठीक नहीं अब कहूँ सूझे, श्याम ना दूजे, व्यास सुमन बिनु को अस दूजो, जो अब पीरे ये की बूझे, श्याम न दूजे, और न राधा श्याम न दूजे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतना सुंदर भाव कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं ना, एक सुनते हम लोग बार बार, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी।
यहाँ पर भी वही भाव है, यहाँ पर भी वही भाव है। और न राधा श्याम न दूजे, सब विधु दो प्रसन्न करुणानिधि, श्री हरिवंश चरण रज पूजे। कहते हैं कि अगर करुणानिधि श्री हित हरिवंश चंद्र जी के चरणों की रज को कोई पूज ले, उनके चरणों की रज की कोई पूजा कर ले, तो श्रीमती राधा और श्याम सुंदर दोनों की पूजा हो जाती है। और न राधा श्याम न दूजे, क्योंकि हरिवंश अक्षर में ही, ये 4 अक्षर का नाम है, इसमें ही ह से हरि, र से राधा, ये दोनों अक्षर इसमें विद्यमान है। इसीलिए कोई श्री हित हरिवंश जी के चरण रज की उपासना कर ले तो उसने दोनों की उपासना कर ली है। प्रीति रीत बिन व्याकुल भोरी, ठौर ठीक नहीं अब कछु सूझे। भूरी सखी कहती हैं कि मैं व्याकुल हूं कि कैसे मैं श्यामा श्याम से लाड़ लड़ाऊं, कैसे मैं प्रीति करूं, कैसे मैं उनकी सेवा करूं, मुझे उनकी सेवा करने कैसे किया जाए ये मुझे कौन बताए। मेरा हृदय बड़ा व्याकुल है, कैसे कुंज निकुंज में सेवा होती है। इसलिए हे हरिवंश जी, हे हित हरिवंश जी, आपके चरण रज की उपासना हम कर रहे हैं। आपके चरण रज की उपासना करने से श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है और मुझे कोई उचित सहारा नहीं दिखता केवल आपके चरणों के अतिरिक्त। व्यास सुवन बिनु को अस दूजे, जो अब पीर हिय की बूझे। कहते हैं मेरे तो मुझे अब कोई और सहारा नहीं, व्यास सुवन बिनु को अस दूजो, कि व्यास नंदन श्री हित हरिवंश जी के अतिरिक्त कौन है जो इस हृदय की पीड़ा को बुझाएगा। क्या पीड़ा? कब हमें राधा कैंकरी मिलेगा, कब हम कुंज निकुंज में उनकी सेवा करेंगे। तो हे हित हरिवंश जी, आपके चरणों की हम उपासना करते हैं और आपके चरणों की ही हमें आशा है कि आप हमें निकुंज तक ले जाएंगे, राधा कैंकर्य प्रदान करेंगे। 11वां पढ़ दो। का जानो कब भाग जाग है, का जानो कब भाग जाग है। श्री हरिवंश चरण रज उर धरे, जुगल रूप रस पाग है। का जानो कब भाग जाग, रस कन सोनित मिलबो जुलबो, रस कन सोनित मिलबो जुलबो, विमुख संग हट त्याग। का जानो कब भाग जाग, बड़े नित्य उर मिलन चटपटी, चरण कमल अनुराग, चरण कमल अनुराग। बोरी रसिक कृपा सो कबहू, बोरी रसिक कृपा सो कबहू, प्रीत अनोखी लाग है। का जानो कब भाग जाग। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश, जय हो जय हो। हम सबके मन की बात इस पद में दे रहे हैं। का जानो कब भाग जागी है, कब होगा, कब होगा, कब मेरे भाग जागेंगे, कब वो भाग्य मुझे मिलेगा, सौभाग्य। श्री हरिवंश रज उज उर्धरी, कब हम श्री हरिवंश के चरणों की पूजा करेंगे, कब उन कब हम श्री हरिवंश के चरणों की रज को उर्धरी हैं, कब अपने हृदय में धारण करेंगे। श्रीहित हरिवंश चरण रजूर धरी, जुगल रूप रस पागी है। कब हम श्रीहित हरिवंश के जी के चरणों के रज को अपने हृदय में धारण करके श्यामा श्याम के रूप में निमग्न हो जाएंगे, कब हमारा मन इस युगल के रूप में निमग्न होगा। रसिकन सोनित मिली बो जुली बो, विमुख संग हठ त्यागी है। कब वो दिन आएगा कि हम विमुखों का संग त्याग देंगे, जो राधा कृष्ण से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, कब वो दिन आएगा कि इन विमुखों का संग छूटेगा और केवल रसिकों का संग प्राप्त होगा। हम रसिकों के साथ ही उठेंगे बैठेंगे। कब वो दिन आएगा, का जानो कब भाग पागी है, कब मेरा भाग्य उदय होगा। बड़ी है नित उर मिलन चटपटी, चरण कमल अनुरागी है। कब वो समय आएगा मेरे हृदय में हित प्रभु से मिलने की बेचैनी, कब कब उसकी निरंतर वृद्धि होगी, कब उनके चरण में मुझे अनुराग होगा। भोरी रसिक कृपा सो कब हूँ, प्रीति अनोखी लागी है। भोरी सखी जी कहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रसिकों की कृपा से कभी ना कभी तो हित प्रभु के चरण कमलों में मेरी मेरी अद्भुत प्रीति हो ही जाएगी। ये भक्तों की दशा होती है, मनोदशा, ये प्रेम की मनोदशा है। कभी कभी ऐसे हताशा होती है, कभी कभी कि अरे समय बीता जा रहा है, संसार में समय बीता जा रहा है, जिसके साथ नहीं उठना बैठना है उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ जो बातें नहीं करनी वो करना पड़ रहा है। और जब भगवान की तरफ मन जाता है, लगता है कब 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 छूटेगा ये। तो ये भक्तों के मन की बातें, ये पीड़ा है जो वो कह रहे हैं कि हित हरिवंश जी के चरणों में रहना है। कब कब वो दिन आएगा, कब रसिकों का संग मुझे मिलेगा। बस दिल छटपटा रहा है, हृदय छटपटा रहा है, लेकिन छटपटाते हुए भी ये आशा जरूर है, ये विश्वास जरूर है कि रसिकों का संग मिलेगा। और मिलेगा ही नहीं, हित प्रभु श्री हित महाप्रभु के चरण कमलों में मेरी प्रीति, मेरी अद्भुत प्रीति हो ही जाएगी। ये भक्तों की बात होती है। कभी दुखी होते हैं, कभी विश्वास होता है, लेकिन उनका मन कहीं और नहीं जाएगा, अब भगवान में ही टिका रहेगा। चलो 12वां पढ़ते हैं। श्री हरिवंश। ऐसी तुम्ही की बूझिए हरिवंश कृपाला, ऐसी तुम्ही की बूझिए हरिवंश कृपाला। हो तो लगी चरण से पूरे आस विशाला, ऐसी तुम्ही की बूझिए हरिवंश कृपाला। अब लंब एक त्यारो
को न और मेरो, अवलंब एक त्यारो, को न और मेरो, पुंडे नहीं गांठ कछु, पाप तो घनेरो, ऐसी तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला। जो कछु अब होए होना कछु मांगू, ऐसो मन मेरो करो, चरणन अनुरागो। जो कछु अब होए होना कछु मांगो, ऐसो मन मेरो करो, चरणन अनुरागो। रिपु सामो सब लगे जगत, रिपु सामो सब लगे जगत, पंकज पग प्यारे। दिन तो कटे गुणन गनत, दिन तो कटे गुणन गनत, रात गिनत तारे, सो तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला। जुगल मिलन चटपटी, जुगल मिलन चटपटी, उर्मे अधिकाबे, असन बसन जग प्रीत, असन बसन जगत प्रीत, ने कहु ना सुहावे, सहज कृपा सुनबे, मेटो बहु भारी, बोरी ही प्रेम देहु, बोरी प्रेम देहु, चरणन बलिहारी, चरणन बलिहारी, ऐसी तुम की बूझिए हरिवंश कृपाला। हो तो लगी चरण से उरे आस बिसाला। श्री हरिवंश। क्या बोलूं? अपने मन की बात कह रही है अपने गुरु से। ऐसी तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला, हाँ तो लगी चरण से और आस विशाला। कि अब आप ही कीजिए, आपको जो करना है। मैं तो बस आपके चरण से लग पड़ी हूं। आप ही मेरे बारे में कुछ सोचिए, मेरे बारे में कुछ विचार कीजिए। मैं अपने हृदय में बहुत आशा लेकर के आई हूं और आपके चरण के शरण में आ गई हूं। अब मेरे लिए आपके अतिरिक्त, आपके चरण के शरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ तो लागी चरण से और आस विशाला, बहुत विशाल आशा लेकर के आपके चरणों में मैं आ गई। अवलंब एक त्योहारो, मेरा तो एक अवलंब आप ही है, मेरा एक सहारा गुरुदेव आप ही है, कोई ना और मेरो। हे गुरुदेव, और कोई और नहीं है मेरा। पुण्य कही नहीं गांठ कछु, पाप तो घनेरो।
सविता, तुमने भी ना क्या उठा लिया। पुण्य नहीं गांठ कछु, कोई पुण्य नहीं है मेरे पास। पाप तो घनेरो, इतने घने पाप हैं गुरुदेव। फिर भी जैसे भी हैं, एक आशा लेकर के आपके चरणों में आ गए हैं। अब तुम ही बुझो, तुम ही कुछ रास्ता निकालो। आप कृपालु हैं, हे हरिवंश कृपाला। हम तो आपके चरण से लग गए हैं, ना हमारे पास कुछ है। पाप की गठरी भरी है, पुण्य के लिए कुछ भी नहीं है, पुण्य के नाम के लिए। फिर भी अवलंब एक तिहारो, एक आपका अवलंब है। को न मोर और मेरो, मेरा और कोई नहीं है गुरुदेव। जब जो कुछ अब होई हो न कुछ मांगो, ऐसो मन मेरो करो चरणन अनुरागो। अब जो हो जाए, जैसा है वैसा है। बहुत पाप की गठरी बड़ी भरी है। अब उस पाप को अगर मुझे भोगना होगा तो मैं भोगे, मुझे मुझे अब उससे कोई चिंता नहीं। पुण्य नहीं है, पाप बहुत है, पाप को भोगना लिखा है, होना होगा हो जाए। जो कुछ अब होई हो ना कुछ मांगो। मैं अब और कुछ मांगने वाला नहीं हूं। मुझे बस एक ही आपके सामने आशा है, ऐसो मन मेरो करो। मेरा मन आप ऐसा कर दीजिए, चरणन अनुरागो। मैं मेरी अनुराग बस राधा कृष्ण के चरणों में लग जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ उपाय कीजिए, हो सकता है बहुत पाप भरे हैं, लेकिन आप कुछ उपाय कीजिए कि मेरी प्रीति इन चरणों में हो जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही। रिपुसम सब लगे जगत, पंकज पग प्यारे। हे गुरुदेव, ये जगत मुझे पूरा दुश्मन जैसे लगता है, रिपुसम। और युगल सरकार के चरण कमल यही प्यारे लगते हैं, आपके चरण कमल यही प्यारे लगते हैं। तो मुझे संसार संसार शत्रु के समान लगता है, और आपके चरण कमल यही अत्यंत प्यारे लगते हैं। दिन तय कटे गुणन गनत, रात गिनत तारे। हे हरिवंश जी, दिन तो मैं आपके गुणगान में बिता देती हूं, लेकिन रात्रि का समय बड़ा भारी लगता है। तारे गिनते हुए निकल जाते हैं मेरे। दिन भर तो मैं, दिन तो कटे गुणन गनत, रात गिनत तारे। जुगल मिलन चटपटी उर्मे अधिकारो। एक एक रात दिन तो गुणगान करते निकलती है, लेकिन रात्रि बहुत भारी हो जाती है। तारे गिनते गिनते निकलते हैं कि रात्रि कब जाएगी। ऐसे कभी कभी लगता है ऐसे जीवन एक लंबी रात्रि हो गई। कब कब जुगल मिलन चटपटी, कब जुगल चरणों के दर्शन होंगे। इतनी लंबी रात है ये, बिना दर्शन के, बिना। भक्त का हृदय यही होता है, वो सब कुछ चमक धमक है संसार का, उसका मन चमक धमक में कहाँ लगता। उसको संसार की चमक धमक में कहाँ इंटरेस्ट है। उसे लगता है कि बस राधा कृष्ण के चरण वही दिख जाए बस। जुगल मिलन चटपटी उर्मे अधिकावे। बार बार ये मिलने की चाह इतनी बढ़ती जा रही है गुरुवर, क्या कहा जाए आपसे। असन वसन जगत प्रीति नैक न सुहावे। मुझे खाना पीना पहनना, मुझे ये सब जगत से प्रीति करना, ये सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हे गुरुवर, सहज कृपा सिंधु वेगी, मेटहु भव भारी। आप तो सहज सिंधु, सहज रूप से कृपा के सिंधु हैं। आप तो आसानी से कृपा कर देते हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, भोरी ही प्रेम देहु चरणन बलिहारी। हे मैं अपने आप को आपके शरण में शरणागत होती हूँ। मेरी भवजनित बाधाओं को समाप्त कर दीजिए, मेरी भवजनित बाधाओं को समाप्त कर दीजिए। अपने चरण कमलों में मुझे हार्दिक एवं गाढ़ी प्रीति का प्रसाद प्रदान करे। मैं तो आपकी बलिहारी हूं। हे गुरुवर, मेरी प्रार्थना को आप सुन ले। एक और पढ़ लेते 13, फिर एंड करते हैं 3:30। श्री हरिवंश सब ऐसे है ना कि पढ़े सखी तो
क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाला, क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाला, क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाला। बहुत देर भई करत विनती, बहुत देर भई करत विनती, आरत हरण दयाला, आरत हरण दयाला। हो तो दामन लगे निहार, हो तो दामन लगे तिहारे, सुनो अदम प्रतिपाला, क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाला। भोरी बले अब बेर न कीजिए, भोरी बले अब बेर न कीजिए, तन मन होत बेहाला, तन मन होत बेहाला। क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाल, क्यों न द्रिवो हरिवंश कृपाल। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। कह रहे हैं कि हे हरिवंश जी, हे गुरुवर, आप तो अत्यंत कृपालु हैं और दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं कब से विनती कर रही हूँ, बहुत देर भई करत विनती, कब से मैं आपसे विनती कर रही हूँ। आरत हरण दयाला, आप तो आर्त, आप दुख हरने वाले हैं, आप तो सबसे दयालु हैं। तो मेरा ये जो दुख आप कब हरेंगे? मेरे इस दुख को आप क्यों नहीं हर रहे हैं? हो तो दामन लागी तिहारे, सुनहु अधम प्रतिपाला। मैं तो सब जगह से आशा छोड़ करके बस आप ही के सामने आई हूं। कोई सहायता मेरा नहीं कर सकता, एक आपके अतिरिक्त गुरुवर। कितनी देर से मैं आपकी विनती कर रही हूं। भोरी बली अब देर न कीजे। बुरी सखी आपके सामने ये प्रार्थना रखती है गुरुवर, अब मत देर कीजिए। तन मन होए विहाला, मेरी प्रार्थना है अपने दयापूर्ण दृष्टि आप मुझ पर डालिए, क्योंकि उसके अभाव में मेरा मन और मेरा तन अत्यधिक व्यथित हो रहा है। क्यों न द्रवहूं हरिवंश कृपाला। हे हित हरिवंश महाप्रभु जी, आप परम कृपालु हो, आप दुखों को दूर करने वाले हो। आप क्यों मेरी दयनीय दशा पर द्रवीभूत नहीं हो रहे हो? क्यों मुझे नहीं देख रहे हो? मेरा तो केवल एक आप ही हो। एक और पढ़ के ये आखिरी करते समय तो है हमारे पास, 14 तक आज सोचा था। आप भी वो ये मेरी हरिवंश जय हो भूरी सखी। ब्यास कुंवर हसे कहो लाडले, यह कैसे बन आवे, यह कैसे बन आवे। शिव सनकादिक विष्णु ब्रह्मादिक, जय पद रज सिर लावे, जय पद रज सिर लावे। सो मोहन जय मुख रस बतिया, सुन बे नित ललचावे,
सुनबे नित ललचावे। किस बिद सो कृपालु अलबेली, हसमो सो बतरावे, हसमो सो बतरावे। पापी अधम पतित अति खोटी, तो धीर नावे। भोरी की ये भोरी आशा, भोरी की ये भोरी आशा, तुम बिन कौन पुजाबे, तुम बिन कौन पुजाबे। व्यास कुंवरे हंस कहो लाडले, यह कैसे बन आवे, यह कैसे बन आवे। श्री हरिवंश जी जय हो। कह रहे हैं कि हे व्यास कुंवर, हे श्रीहित हरिवंश जी, हे गुरुवर, आप मेरी छोटी मुंह बड़ी बात, आप मेरी छोटी मुंह बड़ी बात का आप हंसते हुए जवाब दीजिए कि शिव सनकादि विष्णु ब्रह्मादिक जही पद रज सिर लगावे, सो मोहन जही मुख रस बतियां सुनवे नित ललचावे। कि मेरे मन में, गुरुवर आपसे बात बता रही हूं कि मेरे मन में ना ये बड़ी लालच है। क्या लालच? कि मैं श्याम सुंदर की, श्यामा श्याम की ना मीठी मीठी बातें, ना उनकी हंसी की बातें मैं सुनूं। और मैंने ये भी सुना है कि श्याम सुंदर के, श्यामा श्याम के रज, चरणों की रज को पाने के लिए ब्रह्मादि, शिवजी, सनकादि इत्यादि वो भी अपने मस्तक पर लगाते हैं। मतलब वो इतने ऊंचे हैं भगवान हमारे श्यामा श्याम, कि जिनके रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, मेरी इच्छा होती है कि मैं उनकी मीठी मीठी बातें सुनूं। तो शायद मैं आपके सामने ये अपना प्रार्थना रख रही हूँ, तो शायद आप हंस रहे होगे, वाह वाह तुम्हारी क्या क्या है तुम्हारी औकात। लेकिन क्या करूं गुरुदेव, जो भी है हम तो, हमारा तो आप ही अवलंब हो, और कौन है हमारा अवलंब। हमने आपके सामने रख दिया है ये रिक्वेस्ट। अब आप सोचिए, आप हंस के ही हमको जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं है। किस विधि सो कृपालु अलबेली, हसी मोसो बतरावे, पापी अधम पतित अति खोटी, तो धीर नावे। आप मुझे बताइए गुरुदेव, हंस हंस के बताइए कि कैसे मैं श्यामा श्याम की मीठी मीठी बातें करता रहूं। मेरे मन में सदैव ये लालसा बनती रहती है, और कब वो मुझसे बातें करेंगी हंस हंस के। और यद्यपि मैं पापी हूं, दुष्टा हूं, दुराचारिणी हूं, अत्यंत गिरी हुई हूं, और अनेकों अनेक बुराइयों से भरी हूं, फिर भी गुरुदेव मैं यह जानने के लिए उतावली हो रही हूं, तथा भोरी की यह भोरी आशा, तुम बिन कौन पुजावे, पापी अधम पतित अति खोटी, कहूं धीर नावे। कह रही कि मेरे अंदर ना धीर नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल मेरा धीरज टूटा जा रहा है। मैं भोरी सखी की ये एक बड़ी भोली भाली सी आशा है, हे गुरुवर मैंने आपके चरणों में रख दी है। मेरी इस आशा को कौन, आपके अतिरिक्त और कौन पूरा कर सकता है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि श्यामा श्याम के पास तो केवल शिव जी बैठ सकते हैं, ब्रह्मा जी बैठ सकते हैं, और मुझ जैसा पतित कैसे बैठेगा। लेकिन गुरुवर मैंने आपके चरण पकड़ लिए हैं, अब आप ही कुछ उपाय सुझाओ और आप ही कुछ रास्ता निकालो। आप हरिवंश कृपाला हो, ऐसी तुम ही की बूझिए हरिवंश कृपाला, हो तो लागी चरण से और आस विशाला। अब आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहे कीजिए। तो इसके साथ हम लोग अपने प्रेम की पीर, ये जो भोरी सखी जी की जो पद है, आज हमने 14 तक की है, बाकी की पद कल करेंगे। इतने सुंदर पद है कि छोड़ने का ही मन नहीं करता बट अभी एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।